आप तो जुझारू नेता हैं, क्या कहेंगे आप इस पर आज? किताबें हमारे पास मौजूद नहीं है, बच्चा कॉलेज आना बंद कर दिया है सर। और हमारे कॉलेज के भीतर एक ओपन यूनिवर्सिटी नाम की एक संस्था आई है जिसमें जो प्रैक्टिकल कोर्सेज भी ओपन करा रही है, जिसके कारण हमारे छात्र जो कॉलेज का जो छात्र है वो रेगुलर की जगह ओपन में एडमिशन ले रहा है। बीएससी बीकॉम का छात्र भी ओपन में एडमिशन करवा रहा है। 21 वर्षों से हमारे महाविद्यालय के लिए भूमि भवन का मुद्दा बहुत ही बड़ा मुद्दा है, जिसके लिए बहुत आंदोलन हुए हैं। जो भी समस्या आगे है जरूर उन पर ध्यान देंगे। मैं आप अपनी आशा उन पर व्यक्त करती हूँ। और इस बार जब हमारे विधायक माननीय किशोर उपाध्याय जी बने तो उन्होंने एक बात कही कि जब इस महाविद्यालय को जहाँ मैंने छोड़ा था वही था। आपने हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में बहुत अच्छा सोचा है। मैंने 10 साल पहले जहाँ पे ये काम छोड़ा वहीं पर ये अटक रखा है। साथियों नमस्कार, मैं देव सर तोड़ी और आप देख रहे हैं पुनः गाँव की ओर। आखिर क्यों कहता हूँ, जो न दिखाए कोई और से दिखाता है पुनः गाँव की ओर। आप सभी भली भांति जानते हैं कि विगत कई वर्षों से टेरी पीजी कॉलेज की एक लंबी लड़ाई चल रही थी, जिसके कि बताया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा जो संघर्ष था वो महिलाओं का था। आज राकेश शेमाल जी को यहाँ पे याद किया गया और आज पूरे क्षेत्र के अंदर पूरे टेरी में जो है सभी लोग आज इस खबर को सुनने के बाद गदगद हैं। यहाँ पर जो है एक सुंदर सा कार्यक्रम, एक धन्यवाद समारोह रखा गया टेरी जनता की ओर से और हमारे लोटाल जी उसके संयोजक, आप सभी को मेरा प्रणाम। आज आपकी लड़ाई जो रंग लाई है, इस काम का श्रेय किसे देना चाहेंगे? मैं इस काम का श्रेय माननीय विधायक जी को देना चाहूँगी, क्योंकि विधायक जी ने ये बैठक एक बार पहले जुलाई अगस्त में कराई थी, तो मैं भी उस बैठक में थी। विधायक जी बड़े निराश हो रहे थे कि ये मैंने 10 साल पहले जहाँ पे ये काम छोड़ा वहीं पर ये अटक रखा है। आज विधायक जी के अथक प्रयासों से ये काम भी पूरा हुआ। विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का यहाँ पर बहुत बहुत माननीय विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और महाविद्यालय भूमि भवन की मांग को लेकर बहुत आगे भी बहुत आंदोलन किए गए थे। मैं माननीय विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। 2003 में ये महाविद्यालय बना था और इस महाविद्यालय को बनाने का श्रेय भी माननीय विधायक जी को है। उसके बाद कई और विधायक भी बने, कई लोग मंत्री बने, संतरी बने और लगातार हम लोग छात्र नेता होते थे, हम लोग मांग करते थे। और इस बार जब हमारे विधायक माननीय किशोर उपाध्याय जी बने तो उन्होंने एक बात कही कि जब इस महाविद्यालय को जहाँ मैंने छोड़ा था वही था। और लेकिन हमने कहा विधायक जी अब तो विधायक बन गए, तो विधायक जी ने तत्काल इसके लिए, देखो विधायक जी बड़े सौम्य व्यक्ति हैं, कम बोलते हैं ज़्यादा करते हैं और इसी का परिणाम है कि हमारी जो 20 साल से लंबित मांग थी आज हमारे विधायक जी ने पूरी कराई। और हम लोग, हमारे जो बच्चे हैं वो बच्चे अब इसमें यूजीसी का ग्रांट मिलेगा। जब हमारे पास भवन और भूमि अपनी नहीं थी तो हमको यूजीसी ग्रांट नहीं मिलते थे या एलएलबी नहीं है। अब कई अन्य विषय भी इसमें खुलने वाले हैं, इसलिए विधायक जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत धन्यवाद। आज टिहरी जनपद का युवा नौजवान बुजुर्ग बड़े उत्साहित, अभी लोगों ने यहाँ पर डांस भी किया, लोगों ने मिठाई भी बांटी और बड़े विधायक जी को जो लोगों ने दिल से धन्यवाद किया, विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस कार्यक्रम पर आप क्या कुछ करते हैं? क्योंकि मैं सुन रहा हूँ आज चारों तरफ एक ही आवाज़ आ रही है, किशोर उपाध्याय जिंदाबाद जिंदाबाद। क्योंकि बताया जा रहा है कि आपने लड़ाई को भी धरातल से लड़ना शुरू किया और पूरी भी आपने करी। नहीं, देखो मैं तो इसमें विश्वास करता हूँ, निमित्त मात्र भव सब्यसाची। जो सारा का सारा जो श्रेय है वो प्रभु को है, महाभगवत को है। व्यक्ति कुछ नहीं है, एक सांस का खेल है। और अगर श्रेय जाता है तो ये सारा का सारा श्रेय आज का जो है वो भारतीय जनता पार्टी को जाता है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे जो उच्च शिक्षा के मंत्री हैं धन सिंह रावत जी और जो तकनीकी शिक्षा के मंत्री हैं सौरभ बहुगुणा जी, और अगर हम जिलाधिकारी और बाकी जो हमारी नौकरशाही है उसको निर्देशित आदेशित वो लोग नहीं करते, तो मेरे ख्याल से ये सब जो आज जो कार्यक्रम हुआ है वो नहीं होता। उस समय भी जब 2003 में मैंने इसकी स्थापना करवाई थी तो ये जरूर कह रहे हैं भाई होता है, लोगों की मांग होती है, लोग धरना करते हैं, जो प्रदर्शन करते हैं, लेकिन उसमें जो जनप्रतिनिधि हैं अगर वो संवेदनशील नहीं है तो फिर उनका समाधान नहीं होता है। तो मुझ में थोड़ा सा, क्योंकि मैं गांव के हलिया का बेटा हूं, तो इसलिए जो है वो संवेदनशीलता से और नरेंद्र तिवारी जी का हाथ पकड़ करके मैंने कहा जितने विषय पुरानी टिहरी में थे उतने विषय जो है इस पीजी कॉलेज में होने चाहिए। और जब जगह की बात आई तो उस समय हमको खाली करवाना पड़ा
जो गर्ल्स ITI है बच्चों के लिए जो बनाया गया है, हमने कहा इसमें की शुरुआत करो। और मैं इसमें नहीं विश्वास करता कि उद्घाटन करो, बल्कि हमने वो भी नहीं किया कि भाई इसका उद्घाटन करो, श्रेय लो। आज भी जो है लेकिन उसमें क्या होता है कि लोग 50 लोग जो है भोग में आ जाते हैं कि साहब जो है ये हमने करवाया, ये उसने करवाया। इसका सारा श्रेय मैं टिहरी की जनता को देता हूँ। टिहरी की जनता ने हमको वो अवसर दिया है, और या फिर जो है भारतीय जनता पार्टी को जाता है कि जिसने ये काम किया है, और बाकी हम सब लोग तो उसमें सहायक मात्र हैं। तो मैं टिहरी की जनता को प्रणाम करना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, प्रोफेसर सिंह जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज बड़ा हर्ष का विषय है। सर्वप्रथम मैं IT सुरपा जी को धन्यवाद व्यक्त करती हूँ, क्योंकि वो हमारे खास पट्टी के शेर हैं और वो हमेशा ही तत्पर रहते हैं। जब मैं 2003 के गवर्नमेंट थी, भाई जी तब यहाँ के विधायक थे, लेकिन उन्होंने कभी भी मेरे प्रति, मैं BJP में थे, वो कांग्रेस में थे, उनके सबसे अच्छी बात है कि वो किसी पार्टी के लिए कुछ नहीं कहते, किसी व्यक्ति के लिए कुछ नहीं कहते। और मैं भाई जी का बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने आज हमारे बच्चों का जो भविष्य के बारे में सोचा है, और जो टिहरी की जनता की जो भी समस्या आगे है, भाई जी जरूर उन पर ध्यान देंगे। मैं अपनी आशा उन पर व्यक्त करती हूँ कि वो जो भी पुनर्वास की जो समस्या है उस पर भी ध्यान देंगे। और सबसे पहले उन्होंने ये बात कही थी, ये हमारे चुनाव में भी एजेंडा था जब हम गाँव गए कि जो ये हमारे क्षेत्र है वो भी क्षेत्र होगा तो हमारे भविष्य बच्चों का भविष्य बनेगा। तो मैं अपने दिल से भाई जी को धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। एक युवा छात्र नेता हमारे साथ है। आप बेटी क्या कहना चाहोगे इस पर? कितनी खुशी है आज आपको? बहुत ज़्यादा खुशी है। 100 ग्राम तो 2 ग्राम आप बस बता भी नहीं सकते कि कितनी खुशी है। वजन नहीं है जी। 21 वर्षों से हमारे महाविद्यालय के लिए भूमि भवन का मुद्दा बहुत ही बड़ा मुद्दा है, जिसके लिए बहुत आंदोलन हुए हैं। मैंने विधायक जी के पास पहले भी इस बात की मतलब जिक्र किया था। जब ये एनुअल फंक्शन में हमारे कॉलेज में आए थे तब भी हमने इस बारे में जिक्र किया था। इन्होंने बोला था कि हाँ, हमारे कॉलेज में 2-3 बार मीटिंग भी हुई है इस चीज़ को लेके। तब भी विधायक जी ने आश्वासन दिया था कि हाँ मैं इस पर बात करता हूँ, और आज जाके ये बात सफल हुई है और हमारे कॉलेज की भूमि अब हमें मिल चुकी है। तो इसके लिए मैं विधायक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। अपने विधायक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में बहुत अच्छा सोचा है, और अपने BJP पूरी पार्टी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती है। हमारी BJP पार्टी की वजह से ही यहाँ ये हमारा जो भूमि उसका वो हुआ है, पूरा कार्यक्रम हुआ है। धन्यवाद। आप तो जुझारू नेता हैं, क्या कहेंगे आप इस पर आके? सबसे पहले हमारे लोकप्रिय विधायक जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और विधायक जी ने जो महाविद्यालय की भूमि हमारे नाम करा, इससे जनता में अपार हर्ष और उल्लास का वातावरण है। सब जगह किशोर उपाध्याय जी की जय जयकार हो रही है। सब माता बहनें हृदय से अपना वो कर रही है। किशोर उपाध्याय जी ने जो बीज पहले बोए थे आज वो फलवित हो रहा है, फूल रहा है, फल रहा है, और उनको बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत सबके, मैं सारी जनता की तरफ से उनको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बटोला जी सूट बूट में बिल्कुल ब्लैक कमांडो की तरह खड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? बेहद खुशी का पल है हम लोगों मैं देखा सब जगह आप ही नाच रहे थे। मैं हमारे बेहद ही खुशी का पल भी है, भावुक होने का पल भी है, संघर्षपूर्ण समय था हम लोगों के लिए भी। और मैं माननीय विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि हम सब छात्र नेताओं के लिए, हम कॉलेज के छात्रों के लिए, जो मैं लगातार कहता आ रहा हूं कि UGC ग्रांट हम लोगों के लिए लागू कभी नहीं होती है। और इस UGC ग्रांट हम लोग लागू इसीलिए नहीं होती क्योंकि भूमि वन हमारा अपना नहीं था। हमें कहा जाता तुम किराएदार हो, तुम किराए की ज़मीन में हो, और हम इस चीज़ की लड़ाई विगत 2015 से लड़ते आ रहे हैं। लेकिन 2015 से मैंने एक अखबार कटिंग देखी, वीडियो देखा, आप लोग छत पे चढ़ कर पेट्रोल पंप को हम लोग छत पे चढ़े थे कि हमारा भूमि भवन हमारे नाम नहीं है। पेट्रोल की बोतल लेके छत पे चढ़े थे। जिलाधिकारी महोदय आए थे, जिलाधिकारी महोदय ने हमें ये नेगोशिएशन करते हुए नीचे उतारा था कि मैं आपकी बात ऊपर तक पहुंचाएंगे। हम उसको नेगोशिएट करते हैं हम लोग नीचे आए थे, छत से नीचे, जिस हमारे, और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे विधायक जी का भी, पूर्व छात्र नेताओं का भी, जिसने हमारे PG कॉलेज के छात्र नेता पूर्व है, जिन्होंने इसका संघर्ष किया। आज वो कॉलेज के अंदर मौजूद नहीं है, किसी की शादी हो चुकी, कोई इधर सेटल हो चुके हैं, उनका भी कहीं ना कहीं योगदान है। मैं अपने उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। सौरभ बोगना जी का, माननीय मंत्री सौरभ बोगना जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारे शहर के कई युवा नेता भी हैं जो हम लोगों के साथ माननीय मंत्री जी से मुलाकात करवाने गए थे। हमारे गंगा भगत सिंह नेगी जी भी हैं, हमारे अंशुल नटियाल जी भी हैं। तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ पूरी टिहरी की जनता का, जिन्होंने इस लड़ाई में एकजुट होकर। ये तो खुशियाँ थी, अब कमियाँ क्या कॉलेज में थोड़ा संक्षेप में बताएं आप, ताकि हम उसको भी उजागर कर सकें। हमारे कॉलेज की जो कमियां है, हमें जो बच्चों से सुनने में आता है
कि हमारे कॉलेज में जो बच्चा जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लेता है उसको प्रैक्टिकल उसको कभी आज तक उसका प्रैक्टिकल हुआ नहीं। बच्चों का पहला साल से तीसरा साल कंप्लीट हो चुका है, आज तक बच्चे ने उस कॉलेज में प्रैक्टिकल नहीं देखा है। बच्चों के पास कैंटीन की कोई सुविधा नहीं है। कंप्यूटर की फीस बच्चों से ली जाती है, लेकिन कंप्यूटर की आज तक बच्चों को सुविधा नहीं मिली है। छात्र की फीस, छात्र समारोह की फीस बच्चों से ली जाती है। 3 साल से छात्र समारोह नहीं हो रहा था, उसका कोई बोलने वाला नहीं है। जो लाइब्रेरी के अंदर किताबें हैं, उस किताबों में नई एडिशन की किताबें बिल्कुल नहीं, 2010 और 2011 की एडिशन चल रही है। हमारा अभी 2022 का नया एडिशन हुआ है, तो कोई भी किताबें हमारे पास मौजूद नहीं है। बच्चा कॉलेज आना बंद कर दिया है सर। और हमारे कॉलेज के भीतर एक ओपन यूनिवर्सिटी नाम की एक संस्था आई है, जिसमें जो प्रैक्टिकल कोर्सेज भी ओपन करा रही है, जिसके कारण हमारे छात्र जो कॉलेज का जो छात्र है वो रेगुलर की जगह ओपन में एडमिशन ले रहा है। बीएससी बीकॉम का छात्र भी ओपन में एडमिशन करवा रहा है, जो कि ओपन की जो सुविधा थी वो उन छात्रों के लिए जो नौकरी पेशा छात्र है, जो नौकरी पेशा व्यक्ति है, जो शादीशुदा व्यक्ति है, उसके लिए ओपन की व्यवस्था कराई गई थी। लेकिन हमारे कॉलेज का दुर्भाग्य ये है कि जो बच्चा 12वीं पास करने के बाद भी आ रहा है, वो भी ओपन में एडमिशन ले रहा है। हमारे कॉलेज की हमारे कॉलेज का जो छात्रों का जो 1000 क्योंकि ओपन होने के कारण जो बच्चा 12वीं करके आ रहा है, जिसको रेगुलर में बीएससी और बीकॉम रेगुलर एडमिशन लेना चाहिए, वो ओपन में जाके एडमिशन ले रहा है, क्योंकि ओपन यूनिवर्सिटी ने रेगुलर प्रैक्टिकल कोर्सेज ओपन में भी लागू कर दिए हैं। तो जो बच्चा 12वीं के बाद आ रहा है, उसको हमारे कॉलेज में जो रेगुलर एडमिशन लेना चाहिए था, ओपन में एडमिशन जाके ले रहा है, जिससे हमारे कॉलेज की जो स्ट्रेंथ है वो घटती जा रही है। और ऐसे अगर स्ट्रेंथ घटती रही तो हमारा पीजी कॉलेज का एकमात्र जो डिग्री कॉलेज है वो बंद हो जाएगा, जिस कारण बड़ी दुविधा, बच्चे कॉलेज भी नहीं आ रहे हैं। चलिए इस बात को लेकर कॉलेज भी जाएंगे और आप इस बात उठाएंगे। जी सर, आप सभी का धन्यवाद। सो साथियों, देखिए हम एक स्वतंत्र पत्रकारिता करते हैं, हमारा काम है अच्छाई दिखाना, बुराई दिखाना। आज बहुत से लोग कहते हैं कि जब आप लोग साढ़े में गलत है ये